अनुपमा के सामने तोशू की हुई बेइज्जती। नीला ने तोशू को मारा थप्पड़। अनुपमा की दुनिया में उथल पुथल कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इस बार जो हुआ उसकी कल्पना खुद अनुपमा ने भी नहीं की थी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ रिश्तों की मर्यादा थी और दूसरी तरफ सच और न्याय का कड़वा घूंट। नीला साहनी, जो अब तक तोशू परितोष को अपने यहाँ काम और पनाह दिए हुए थी, उनकी आंखों पर चढ़ा विश्वास का पर्दा अब पूरी तरह से हट चुका था। तोशू की फितरत हमेशा से ही शॉर्टकट लेने और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की रही है, और यही फितरत आज उसके विनाश का कारण बनी। घटना की शुरुआत तब हुई जब नीला साहनी के घर में एक महत्वपूर्ण बिजनेस डील के कागजात और कुछ कीमती सामान गायब पाए गए। शक की सुई तो पहले से ही तोशू की तरफ थी, लेकिन आज नीला ने उसे रंगे हाथों पकड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जैसे ही अनुपमा नीला साहनी के घर पहुंची, उसे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण लगा। नीला साहनी का चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। सामने तोशू खड़ा था, जो अपनी आदत के अनुसार अपनी सफाई में झूठ के पुल बांध रहा था। अनुपमा को देखकर तोशू को लगा कि शायद उसकी मां उसे बचा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके पापों का घड़ा भर चुका है। नीला साहनी ने सबके सामने उस सच का खुलासा किया जिसे सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तोशू ने न केवल नीला साहनी के विश्वास को तोड़ा था, बल्कि उनके व्यापार के राज भी लीक करने की कोशिश की थी। जब नीला ने उसे सबूत दिखाए, तोशू बजाय शर्मिंदा होने की अपनी पुरानी बदतमीजी पर उतर आया। उसने नीला साहनी को ही खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और उनके रुतबे को चुनौती दी। तोशू का अहंकार इस कदर बढ़ गया था कि वो ये भूल गया कि वो किसके सामने खड़ा है। उसने अनुपमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी माँ भी यहाँ है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तोशू के मुंह से ये शब्द निकलते ही नीला साहनी की सब्र का बांध टूट गया। इससे पहले कि अनुपमा कुछ कह पाती, सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज गूंजी, चटाक। नीला साहनी ने पूरी ताकत से तोशू के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ सिर्फ तोशू के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार और उसकी घिनौनी सोच पर था। पूरा कमरा शांत हो गया। अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इस हद तक गिर जाएगा कि उसे किसी बाहरी इंसान से थप्पड़ खाना पड़ेगा। तोशू अपना गाल पकड़कर सन्न रह गया। उसका सारा गुरूर एक पल में मिट्टी में मिल गया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। नीला साहनी का गुस्सा अब रौद्र रूप ले चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, परितोष शाह, तुम्हारी औकात मेरी दहलीज के अंदर कदम रखने की भी नहीं थी। ये तो अनुपमा का मान था कि मैंने तुम्हें यहाँ जगह दी, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नीला ने तोशू का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले जाने लगी। अनुपमा ये सब देख रही थी। उसकी ममता उसे रोकने के लिए उकसा रही थी, लेकिन उसका अंतर्मन जानता